हेलो सर, आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं गया का रहने वाला हूँ। आप मगध यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करता था और मुझे ड्यूटी ऑटो से जा रहे थे मगध यूनिवर्सिटी। इसी दौरान बीच रास्ते में ही टूरिस्ट बस से मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट मेरा हुआ तो उस टाइम मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मुझे क्या हो गया। कोई अच्छा व्यक्ति था कि मुझे कोई दूसरे ऑटो से मगध मेडिकल अस्पताल में लेके चला गया। वहाँ मुझे होश आया तो पता चलता है कि मेरा पैर ही काम पूरा नहीं कर रहा, राइट। फिर वहाँ से गार्जियन को फ़ोन किया गया तो गार्जियन वगैरह आए तो उन्हें बताया गया कि कोई हड्डी के डॉक्टर के पास ले जाइए इनको। तो वहाँ का ही जो मेन का हड्डी डॉक्टर थे उन्हीं के पास गया। वो तो देखते ही लेने से इनकार कर दे रहे थे। डायरेक्ट सजेशन दिए कि हाँ यहाँ कुछ नहीं होगा, जो होगा दिल्ली में होगा। डायरेक्ट दिल्ली के लिए हमें बता दिए कि एम्स ले जाइए। उस टाइम गार्जियन हमें एम्स ले गए। एम्स गया तो वहाँ पे भी इलाज ठीक से हुआ नहीं। गया, कागजी कार्रवाई सिर्फ हुआ और डॉक्टर लोग मिल के वहाँ का भी ऑपरेशन के नाम से कि हमें तो लगा था कि पैर उठ नहीं रहा तो ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, वहाँ पे हमें ऑपरेशन नहीं हुआ। 5-6 डॉक्टर मिल के अपना, हम तो डर रहे थे कि ऑपरेशन होगा, सर बेहोश कर दीजिए, क्योंकि हमें इंजेक्शन से भी डर लगता था। तो वहाँ 5-6 डॉक्टर मिल के ज़ोर से कोई हाथ कोई पैर कस के दबाए और कस के अपना पैर को मोड़ दिया। उस टाइम तो मेरा जान ही निकल गया था। फिर बोले कि अब ठीक हो, एक्सरा कराओ, अब ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। सिर्फ पैर को 2 महीने एक दिए थे स्टेचू कुछ रखने के लिए, उसी के सहारे तुम 2 महीने रहना। और वहाँ से रेफ़र कर दिया गया 2 ही दिन के अंदर। फिर हम आ गए, 2 महीना बेड रेस्ट किए। फिर डॉक्टर के पास गए कि अब तो ठीक हो जाना चाहिए। फिर वहाँ दिखाया तो बोले कि हम जिस लिए भेजे वो तो हुआ ही नहीं। इस दौरान मेरा भाई भी बैंक में जॉब करता हूँ, कोई सजेशन दिए कि पटना में आर्यन सिंह सर हैं। इंटरनेट पे भी देखा, यूट्यूब पे भी, तो उनका बहुत सारा है, पद्म विभूषित हैं, वो सब सारा पता चला। ये भी पता चला कि उनके पास नंबर लगाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश किए तो ऐसा कोई बात नहीं है, आसानी से उनके पास नंबर लग गया। फिर हम आर्यन सिंह सर के पास आए, उन्होंने देखा तो बोले कि तुम्हारा ऑपरेशन तो हम नहीं करेंगे, डॉक्टर आशीष करेगा। तो डॉक्टर आशीष सर आए, मिले। हम तो आशा खो दिए थे कि दिल्ली आगे इधर गया कि हम अब जीना भी नहीं चाह रहे थे कि कोई ठीक कर ही नहीं पाएगा, हमें ये लग रहा था। लेकिन जब से आशीष सर से मिला, उन्होंने हैंड से किया, बोले तुम्हें दौड़ा दूंगा। वो मेरे लिए भगवान है। आज उन्हीं की वजह से हम चल फिर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। आपका सर्जरी कब हुआ था? 2017 में हुआ था, जून। उस समय कितने दिन आप रहे यहाँ पे और यहाँ पे बिहेवियर कैसा लगा? 15 दिन रहा। यहाँ सारे स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। सारे लोग दवाई टाइम से, मेडिसिन वगैरह, सेवा पानी जो भी होता है, ट्रीटमेंट, कोई शिकायत का मौका नहीं रहा। सर्जरी के बाद जितने दिन आप यहाँ पे रहे, डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था? डॉक्टर आते थे? डॉक्टर साहब डेली मिलने आते थे, सुबह शाम राउंड मारने आते थे कि अब कैसा है। और जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन, अगले दिन ही आशीष सर आए, बोले बाकर लाओ, खड़ा होकर दिखाओ। उस दिन 2 मिनट तक हमें खड़ा रख के बोले कि चल के दिखाओ। हमें बहुत खुशी हुआ, थोड़ा चल भी लिया था बाकर के सहारे, लेकिन बोले अभी 15 दिन रेस्ट करो, धीरे धीरे एक्सरसाइज पे रहोगे तब चलना। फिर घर चला गया। फिर आया घर से तो बोले बाकर के सहारे अभी 50% देना है वजन। फिर इसी तरह कम करते गए, फिर स्टिक दे दिए, बोले स्टिक के सहारे चलो। फिर स्टिक के सहारा चलते चलते 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिए कि अब स्टिक का भी सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन बोले कहीं अगर रोड पे जा रहे हो, सड़क ठीक नहीं है, तो इसलिए स्टिक रखा करो, बाकी फ्लैट जगह पे कोई स्टिक की ज़रूरत नहीं है पड़ती। वही हमारे लिए जो है, जो आशीष सर हैं, भगवान के स्वरूप हमें खड़ा कर पाए, उनका हम सदा आभारी रहूँगा। आज 2 साल हो गए हैं आपकी सर्जरी को। जी, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अब बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, अच्छा व्यक्ति की तरह चल फिर सकता हूँ। अब नहीं लगता कि कोई दिक्कत है हमें। सिर्फ वही है जो मेंटेनेंस है, वो वही करते रहना है, सिर्फ पालन उसका। और पेशेंट्स जो सर्जरी कराने के लिए जो डरते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा से होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं।
डर हमें लगा था दिल्ली में, वहाँ पे गए तो ऐसा किया कि हम यहाँ पे भी डर रहे थे, कि हमको लग रहा था कि यहाँ पे भी जान मार देंगे लोग, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा कहीं देखा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं चला कि कब ऑपरेशन हुआ, कब हम इंजेक्शन पड़ रहा है, कब क्या हुआ, कुछ हमें पता ही नहीं चला ये सब का। बिल्कुल, थैंक यू। कि अभी सर्जरी होने के बाद अभी आपका डॉक्टर आशीष सिंह के साथ कैसा संबंध है, तो कैसा है आपका रिलेशन, आपका ट्यूनिंग, वो अभी भी आप जब मिलते हैं उनसे तो कैसा फील करते हैं? अभी मिलते तो बड़ा भाई की तरह ही बोलते हैं कि और कैसे हो। हालांकि उनसे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन बन गया, उनका नेचर ही इतना अच्छा है कि अपनापन जैसा हो गया। यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि कभी भी कुछ दिक्कत होता है, वो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर तक दे दिए हैं कि हमें कॉल करना, तुम्हारा डायरेक्ट आ जाओ, हमसे मिल सकते हो एनी टाइम। ऐसा डॉक्टर तो मैं देखा ही नहीं हूँ। जब गया मैं, हम बोले ना, डॉक्टर हमको देखने तक नहीं आया। मेरे मम्मी पापा रो गए कि कम से कम उसको बोल दो कि बच जाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टर उठ के नहीं बोलने आया था। उसी टाइम से हम आशा अपना खो दिए थे, लेकिन अब हम ठीक हैं। आशीष सर जब से मिले, जब से हमें जीने की आशा मिल गया।